नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों में। किसानों ने बीक्यू लीडर राकेश टिकैत को दिया समर्थन। वेस्ट यूपी में छिड़ सकती है दिल्ली की जंग। आज मुजफ्फरनगर में बुलाई गई है किसान महापंचायत। गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन का रिएक्शन। टिकैत के साथ बॉर्डर पर डटे किसान। हरियाणा से रात में हजारों ट्रैक्टर दिल्ली रवाना। आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। हंगामेदार होने की संभावना। विपक्षियों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का किया बहिष्कार। आत्मनिर्भर एमपी को लेकर बैठक। मध्य प्रदेश में खुलेगा सुपर 30 जैसा श्रमोदय स्कूल। श्रमिकों के बच्चों को ही प्रवेश। एमपी में 100 रुपए के पार हुआ पेट्रोल। महंगे दामों में देश में दूसरे नंबर पर पहुंचा मध्य प्रदेश। एमपी में ठंड का सितम जारी। 2 दिन में और बढ़ेगी ठंड। इंदौर में सीजन की सबसे सर्द रात। पारा रहा 7.9 डिग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर के दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। गुरुवार को पुलिस द्वारा कई किसान नेताओं को नोटिस थमाया गया। गणतंत्र दिवस के दौरान निकली ट्रैक्टर परेड के बीच हुई हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मुलाकात की। वहीं किसान आंदोलन को लेकर के सरकार एक्शन में आ गई है। उन्होंने किसानों का धरना खत्म कराने का निर्देश जारी किया। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। धरना स्थल पर प्रशासन की टीम भी मौजूद है। स्थानीय लोगों को भी यहां पर मौजूद हैं और सड़क खाली करने की मांग कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने कहा कि वह गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की है। हमारे लोगों को रास्ते में पीटने की प्लानिंग है। राकेश टिकैत ने कहा कि हम सब यहां से नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे। क्या बातें करी मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा कर लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यहीं रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती ना ये धरना खाली होगा ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया। जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली की सीमाओं पर हलचल तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ कई संगठन किसान आंदोलन को छोड़ चुके हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पूरे आंदोलन और बवाल के बीच कौन जीता और कौन हारा। ये रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में निकली किसानों की ट्रैक्टर रैली में जमकर हिंसा हुई और इसी का असर अब किसान आंदोलन पर पड़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर पिछले करीब 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के खिलाफ गुरुवार को गांव वाले सड़कों पर उतर आए। लाल किले में हुई हिंसा को लेकर गांव वालों में नाराजगी दिखी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तुरंत हाईवे खाली किया जाए। किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों में हिंदू सेना संगठन और स्थानीय नागरिक थे जो तिरंगे के साथ आए थे। इस समय मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर और कल के हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने जिस तरह यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है, हम आपको दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो पत्थर की जो बैरिकेटिंग थी उसकी संख्या बढ़ा दी है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है। वहीं जो बैरिकेटिंग थी उसको लेकर जो सीमेंटेड बैरिकेटिंग है वो बड़ी वाली रखी गई है और सड़क तमाम जो सड़क है उसको बंद किया हुआ है। हालांकि केवल 1 लाइन की जगह यहाँ पर छोड़ी हुई है। वहीं मैं आपको दिखाऊंगा कि वज्र वाहन भी यहाँ मौजूद है और तमाम पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। जिस तरह यहाँ पर जो अब स्थानीय जो लोग हैं वह लोग भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इस सड़क जाम को लेकर। तमाम जो अब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इन किसान नेताओं को 72 घंटे का अब अल्टीमेटम दिया है कि या तो आप सड़क छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर हम लोग सड़क को छुड़वा लेंगे। जिसको लेकर किसान और जो किसान संगठन और जो लोग हैं जो स्थानीय निवासी है उनके बीच में बैठक चल रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से लगातार
यहाँ पर सड़क बंद थी, जिसको लेकर आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। वहीं इस विरोध के बढ़ने से बाद, जिस तरह विरोध बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर तमाम जो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, संख्या बढ़ा दी गई है। लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं उनका यहाँ पर पहुंचना जारी है। जयवीर मावी, के न्यूज। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लाल किले में तिरंगे का अपमान किया गया, जो हम लोग नहीं सहेंगे। हम अभी तक ये प्रदर्शन कर रहे किसानों की मदद कर रहे थे, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो घटना हुई उससे वो काफी नाराज हैं। जब गाँव वालों की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया तो किसान प्रदर्शनकारियों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों की ओर से जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। एक वक्त ऐसा मौका भी आया जब नारेबाजी करने वाले दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हालांकि कुछ वक्त बाद ही स्थानीय प्रदर्शनकारी लौट गए। बता दें कि गणतंत्र दिवस के दौरान हिंसा के बाद से ही अलग अलग प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जो लोग प्रदर्शन करने आए वो भी कुछ दूरी पर ही प्रदर्शन कर रहे थे। लाल किले पर हुई हिंसा के दौरान उपद्रवियों द्वारा झंडा फहराया गया। इस दौरान आरोप लगा कि वहां पर तिरंगे का अपमान किया गया। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसे को लेकर मामला भी दर्ज किया है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट जारी की गई है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के दौरान हुई हिंसा के बाद से ही किसान आंदोलन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। बीते दिन ही दिल्ली नोएडा सीमा पर बैठे किसान संगठनों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और चिल्ला बॉर्डर खाली कर दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से भी अब हिंसा के मामले को लेकर एक्शन लिया जा रहा है। बीते दिन से अब तक 2 दर्जन से अधिक FIR दर्ज हुई है, जबकि 20 से अधिक किसान नेताओं को नोटिस थमाया गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर परेड की शर्तें तोड़ने को लेकर किसान नेताओं से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। उसमें तो तीन दिन का वो मांगे आगे क्या क्या चीज जो उसका जवाब दे दो, तो जवाब दे देंगे उसका। हाँ, 3 दिन, अभी 2 दिन का समय और है। हाँ, तो दे देंगे जवाब। रूट इन्होंने दिए, उस पर बैरिकेटिंग करी, तो कटघरे में यहाँ का प्रशासन भी है। मतलब जो रूट देख के, जो लिखित में हमारे पास में रूट है, हमने उसकी पूरी फोटोग्राफी करवाई है और पूरा पुलिस प्रशासन ने उस रूट को बंधक बनाया और दिल्ली जाने वाले रूट को फ्री छोड़ दिया। अभी तो टाइम है जी, हाँ प्लान था। किसान संगठन कृषि कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, तो पुलिस किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। बीते 64 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच कई बार किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसने अपने पीछे बड़ा सवाल छोड़ दिया है। आखिर कौन जीता और कौन हारा? स्पेशल डेस्क, के न्यूज। जो नारदेव में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 19 माह का कांग्रेस शासन मध्य प्रदेश की स्वच्छ छवि पर कलंक है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस शासनकाल में मर्यादा और नैतिकता का सरेआम उल्लंघन किया गया था। भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़े गए। अब वह दौर समाप्त हो चुका है। भ्रष्टाचार के उस दौर के नंगे नाच का सच अब सबके सामने आएगा। जो नारदेव विधायक सहित जिले के सभी कांग्रेस विधायकों के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार एक एक करके हर सच को सामने लाया जाएगा। इस जांच में यदि कोई भी ऊंचे पद या प्रतिष्ठा का भी व्यक्ति होगा तो उसके दोषी पाए जाने पर जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी अब हमारे भाजपा सरकार की है। इसके सकारात्मक परिणाम बहुत जल्द आपके सामने होंगे। कांग्रेस की सरकार 15 महीने की रही और अभी जो कांग्रेस के विधायक और जो भी लोग हैं 15 महीने की शासन में कांग्रेस ने किस कदर भ्रष्टाचार करी। और अभी आपके जो नारदेव विधानसभा में जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ों की जांच चल रही है। जो भी भ्रष्टाचार में आरोपी पाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। राजगढ़ जिले से गुजरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधनखेड़ी के समीप एक टवेरा वाहन और एक की भिड़ंत हो गई है। 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा सहित 8 लोग गंभीर घायल हुए हैं। कोहरे की वजह से इस घटना
होने की सूचना मिल रही है। पचोर थाना प्रभारी डीपी लोहिया दल के साथ मौके पर पहुंचे एवं घायलों को तुरंत सारंगपुर सिविल अस्पताल पहुंचवाने में मदद की गई। थाना प्रभारी लोहिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बरेली से मजदूरी करने के लिए ये लोग मालेगांव जा रहे थे। लॉकडाउन के दौरान मजदूर अपने घर लौट आए थे, जिन्हें मालेगांव के फैक्ट्री संचालक ने टवेरा वाहन भेजकर मालेगांव बुलवाया था, लेकिन उसके पहले ही आगरा मुंबई मार्ग पर पचोर उधनखेड़ी के बीच दुर्घटना हो गई, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई। 8 लोग घायल हैं। घायलों को 2 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर है। सीधी में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत तथा कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के विशेष उपस्थिति। आउट विधायक सीधी पंडित केदारनाथ शुक्ला की मुख्य अतिथि में बाईपास स्थित नवीन यातायात थाना का शुक्ल द्वारा लोकार्पण किया गया। उद्घाटन पर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने कहा कि अच्छी पुलिसिंग के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए अच्छे वातावरण तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसके पहले थाना यातायात बहुत छोटी सी जगह में 2 कमरों में संचालित हो रहा था, जहां दस्तावेजों के संधारण तथा अन्य की कई प्रकार की समस्याएं आती थी। नवनिर्मित थाने के स्वच्छ वातावरण में सीधी की यातायात पुलिस नए सिरे से ऊर्जा संचय करके जनता की सेवा हेतु मैदान में उतरेगी एवं निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आएंगे। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में डीजल, पेट्रोल एवं गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुराने बस स्टैंड में कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में आई भारी गिरावट के बावजूद भी देश की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तेल कंपनियां एवं सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस में गैर जरूरी मूल्य वृद्धि पर जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। कोरोना काल में जहां एक तरफ देश की जनता रोजगार, व्यापार एवं रोजी रोटी के संकट से जूझ रही है, वहीं सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों का रेट बढ़ाकर के जनता को राहत देने के बजाय आफत दे रहा है। डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जहां एक तरफ बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार एवं तेल कंपनियों की मिली भगत के चलते भारत की जनता विश्व में सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस खरीदने को मजबूर हो गई है। भिंड में दिन दहाड़े 3 लोगों ने मिलकर एक युवक को गोली मार दी। दरअसल शहर के पुराना सराफा इलाके के रहने वाले ईशु सोनी का नानू शुक्ला सहित 3 लोगों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद नानू शुक्ला ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर परिणय होटल के बाहर ईशु सोनी को गोली मार दी। इस गोलीबारी में घर के बाहर बैठी एक महिला की भी घायल हो गई है। वहीं हमले में मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस घटना को मामूली विवाद बता रही है। साथ ही साथ इसके पीछे लड़की को लेकर के 2 प्रेमियों के बीच विवाद हो रही है, इसकी शंका जाहिर की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रणय होटल के बगलवाली गली में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें फरियादी ईशु सोनी जो है घायल हुआ है। प्रकरण में सूचना प्राप्त करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी घायल हुई है, इस बात की पुष्टि अभी तो नहीं हुई है, बाकी वो जांच में विवेचना में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बताया है कि कौनी मारने की विवाद था कि पहले 7-8 दिन पहले कौनी मारी थी, उस पर से विवाद हुआ है। वास्तविक कारण और पता कर रहे हैं। कटनी के ढीमरखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम गुढ़ा के गोविंद प्रसाद यादव की 13 साल के मासूम से गांव के सोनू नामक युवक ने
दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, साथ ही साथ उसे जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार को विवश होकर के न्याय ढीमर खेड़ा थाने में न मिल सका तो आज जिला मुख्यालय पहुंचकर कप्तान के दरबार में अर्जी लेकर नाबालिग लड़की सहित हाजिर होकर के अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत नवागत पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी से की गई है और न्याय की गुहार लगाई गई। इत्तेफाक से आज नवागत पुलिस अधीक्षक पत्रकार वार्ता में शामिल होने आए थे। उसी समय पुलिस विभाग की काली करतूत सामने आ गई। पूरे प्रकरण को सुनने समझने उपरांत तत्काल निर्देशित करके जो ढीमर खेड़ा थाना प्रभारी को प्रथम दृष्टता करना था वो स्वयं विवश होकर के पुलिस कप्तान को करना पड़ा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कही गई है। एफआईआर पंजीबद्ध हो चुकी थी, बच्ची को दस्तयाब किया गया था और बच्ची ने मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष जो बयान दिए थे 116 कोर्ट के, उस आधार पर धारा इजाफा करके कार्रवाई की गई थी। अब उनके परिजनों का ऐसा कहना है कि बच्ची ने उस समय पूरे बयान नहीं दिए थे, वो अपने बयान में कुछ और बातें बता रही हैं, तो उसके लिए पृथक से फिर से बयान कराए जाएंगे और यदि उसमें कोई कार्रवाई शेष है तो वो यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है मेरे सहयोगी आरिशा सर के साथ।